इंडिया सारे मैच जीत के गई थी, विराट कोहली कैप्टन था, लगभग सारे मैच जीत के गए और बड़ी शानदार तरीके से मैच जीत के गई। और मैं हमेशा एग्जांपल देता था, अब तो तुम्हारी वर्ल्ड कप 2 और बीत गई इसलिए मैं एग्जांपल देता नहीं, तो उसके अंदर कमियां आती। मिडिल ऑर्डर ने पूरे टूर्नामेंट में रन नहीं बनाए, और इस बार ये पहली बार ऐसा हुआ कि टॉप ऑर्डर फेल हुआ और इसलिए मिडिल ऑर्डर भी फेल हो गया। उसके अंदर आया कि आपके जो 2 स्पिनर है उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 3 विकेट लिए, आपके स्पिनरों ने विकेट ही नहीं लिए। उसमें कमी आई कि भारत 4 विकेट कीपर के साथ खेल रहा है, एक ही टीम में 4 विकेट कीपर है, धोनी, दिनेश कार्तिक, केएल राहुल, ऋषभ पंत, 4 विकेट कीपर खेल रहे थे। मैं गए थे दिन जीत रहे थे तब, यही चारों विकेट कीपर थे, यही तुम्हारा मिडिल ऑर्डर था, यही तुम्हारे स्पिनर थे, और तब तुम कह रहे थे अनबीटेबल टीम, कोई नहीं हरा सकता भारत को। भारत की मजबूत स्थिति क्यों है? क्योंकि उसके पास है 4 विकेट कीपर। क्यों भारत कर रहा है इस प्रकार? क्योंकि मिडिल ऑर्डर है बहुत ही दमदार। अभी तक जरूरत नहीं पड़ी, पर जरूरत पड़ेगी तो दिखाएगा अपना दम। तब तक आप हारते नहीं हो ना, तब तक आपकी कोई कमियां सामने नहीं आती, जब आप हारते हो तब आती है। तो मेरे को हमेशा यूं लिखने को अपने लिखते हैं, पर मुझे लगता है इन्हीं भारी हथियारों से सांगा सारे युद्ध जीता है, इन्हीं हाथियों से उसने सारे युद्ध जीते हैं। एक ही तो हरा है खानवा, बाकी सारे जीते हुए उसके, एक हारे तो अपने सामने आती है कि नहीं उसकी उनकी सेना में एकता की कमी थी। अरे इस सेना से सारे युद्ध जीते उन्होंने, ऐसे लड़ते थे पहले ही वो, पर हारे तब दिखेगा अरे ये भी कमी है, ये भी कमी है, ये भी कमी है, तो अपने भी पढ़ लेते हैं उन कमियों को। रातों रात तोपे थी पानीपत के युद्ध में, लोधी उधर तोपों का इस्तेमाल देख के भी आ चुके थे, पर क्या कर लोगे आप, उनके पास तोपे हैं तो है। और फिर इतनी बड़ी सेना, लाख लाख की सेना पड़ी होती, उसमें एक एक आदमी को आपको जाके समझाना कि उनके पास तोपे हैं, तोपे, ऐसा भी कभी बड़ा हो नहीं पाता था। फिर अपने अपनी सेना लेके अपने अपने आते, अलग अलग वहां पे पड़े रहते, तो उनका लड़ने का तरीका भी उसी प्रकार का हुआ करता था। आप जीत रहे थे तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, जब आप हारे क्या होगी। धोनी धोनी है ना, धोनी 2011 का वर्ल्ड कप जीता था ना, उसके पूरे टूर्नामेंट में फाइनल के अलावा उसके 30 रन भी नहीं, 30 भी क्रॉस नहीं किया था वो किसी मैच में, पूरे टूर्नामेंट में रन नहीं है उसका। फाइनल में युवराज सिंह इनफॉर्म बैट्समैन है, मतलब युवराज सिंह इस पूरे टूर्नामेंट में आप बैटिंग देख लो तो आपको लगेगा यार बंदा महामानव होकर खेल रहा है। जब जरूरत पड़ी, मतलब यदि आपको ऊपर वाले 4 विकेट गिर गए तो युवराज सिंह जाके वैसे एकदम खेल रहा है, और लग रहा है कि ऊपर वालों ने भयंकर रन बना दिए तो युवराज सिंह लास्ट में जाके हिटिंग कर रहा है भयंकर वाली। और उस मैच के अंदर युवराज का जो नंबर था उसको सरपास करके धोनी ऊपर जाता है बैटिंग करने, क्योंकि होता ही एक इनफॉर्म बैट्समैन को ऊपर भेजते हैं, जो बैट्स आउट ऑफ फॉर्म होता है उसको नीचे भेजते हैं, धोनी ऊपर चला जाता है, नहीं युवराज नहीं जाएगा मैं जाऊंगा। तो उसकी मूवी में तो ये दिखाया हुआ हालांकि कि धोनी कहता है कि भाई वो सचिन सब बात करते हैं कि यदि राइट ही आउट होता है तो राइट ही जाए, लेफ्ट ही आउट होता है लेफ्ट ही जाए, ताकि लेफ्ट ही राइट ही कॉम्बिनेशन बना रहे, ताकि फील्डिंग चेंज करने में दिक्कत रहती है बाद में, लेफ्ट वाला आएगा तो इधर भागो, एक बार इधर भागो। फिर दूसरा ये है कि धोनी का ये था कि मैं जब सीएसके में खेलता हूं तो मुथैया मुरलीधरन उसके साथ खेलता था श्रीलंका वाला, इसको मेरा ज्यादा खेला हुआ है तो इसलिए इसको मैं खेल लूंगा वहां जाकर, उसने खेल भी ढंग से लिया था। अब उस एक मैच में धोनी ने बना दी 91, पूरे टूर्नामेंट में 50 भी नहीं है, उस एक में 91 है। कई बार आदमी, कल रोहित शर्मा का बयान था ना, रोहित शर्मा से पूछा गया था भाई विराट कोहली के बारे में क्या कहेंगे, उसने कहा ना बड़ा प्लेयर है, शायद उसने फाइनल के लिए बचा के रखा है, मतलब वो जो 2007 का पहले वर्ल्ड कप का फाइनल था उसमें सहवाग तो ढील हो जाता है। अब क्या करे, तो यूसुफ पठान को खिलाया। यूसुफ पठान का वो पहला मैच है उस पूरे टूर्नामेंट का, पूरे टूर्नामेंट में यूसुफ पठान नहीं खिला हुआ, पहला मैच है। तो इरफान पठान का एक इंटरव्यू, उसमें इरफान पठान कहता है कि भाई यूसुफ पठान को पता भी नहीं था कि खिलाएंगे, क्योंकि धोनी इस मामले में बड़ा जोरदार कप्तान था। धोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब गया और उससे पूछा कि तुम्हारी टीम, तो उसने कहा टीम पूरी है। तो किसी का उससे पत्रकार ने पूछा कि सहवाग चोटिल, उसने कहा नहीं नहीं सहवाग सही है, क्योंकि धोनी ये कतई पाकिस्तान वालों को खुश नहीं होने देना चाहता था कि सहवाग चोटिल है, कि पहले ही यदि हो गए तो ये रणनीति बना लेंगे कि सहवाग नहीं आएगा तो कौन आएगा, दूसरा कौन आएगा। तो एंड टाइम पर जब टीम अंदर जाने लगी तब अंदर यूसुफ पठान को लेके गए, टॉस वगैरह हुआ तब उन्होंने कहा कि भाई नहीं सहवाग आउट है और यूसुफ पठान इन है, यूसुफ पठान को लेके गए। तो उसका पहला मैच, हालांकि वो पहले ओवर में आउट हो गया था, पहला दूसरे ओवर में, पर उनका पाकिस्तान का एक मेन बॉलर हुआ करता था मोहम्मद आसिफ। उस मोहम्मद आसिफ मुझे लगता है पिछले 20 साल में मैंने जितने बॉलर देखे उनमें सबसे बेहतरीन बॉलर मोहम्मद आसिफ है, उसके आसपास नहीं फटके कोई। आप मोहम्मद आसिफ के पुराने टेस्ट मैच की कोई वीडियो देखना, आपको लगेगा जादू करता है, जादू यार। बॉल को उसी जगह पे, ये बॉल यहाँ टप्पा खाएगी, यहाँ से बाहर, बॉल यहाँ टप्पा खाएगी, यहाँ से अंदर, एक ही जगह से अंदर और बाहर ले जाना, ये उसका ही था। और मतलब यूं कह के कि मतलब मोहम्मद आसिफ अपने फील्डर्स को उनका देता था जब 3 बाहर डालिए इसको, अब अगली अंदर डालूंगा, इसके डंडे उड़ जाएंगे और डंडे उड़ जाएंगे। एक लक्ष्मण को आउट किया हुआ उसका, लक्ष्मण को पता नहीं चल रहा
मतलब लक्ष्मण पिछले कुछ सालों के अंदर टेक्निकली साउंड जीते बैट्समैन आए, उनमें सबसे अच्छा कौन रहा है? अपना लक्ष्मण। और लक्ष्मण को पता नहीं कि मिडिल स्टंप कैसे उठ गया। लक्ष्मण आगे आता है बॉल को खेलने के लिए, बॉल स्विंग होकर अंदर आती है, उड़ जाता है। मोहम्मद आसिफ पे छक्का मारता है यूसुफ पठान, एकदम स्ट्राइट। किसी बॉलर की सबसे बड़ी बेइज्जती है उसके सिर के ऊपर से छक्का मार देगा। बॉलर को लगता है और कई मार तू, सिर के ऊपर से नहीं, सिर के ऊपर थप्पड़ मारा है तेरे जैसे। इसलिए विराट कोहली का वो शॉट सबसे अच्छा है जिसमें हारिस रऊफ के सीधा छक्का मारता है ना। वो सेंचुरी का सबसे अच्छा शॉट माना गया जो 2022 वाले वर्ल्ड कप में उसने मार दिया था। कि बॉल उस हारिस रऊफ की उस बॉल में कोई कमी नहीं है, बेहतरीन बॉल है वो। विराट कोहली के अलावा उस शॉट को कोई नहीं खेल सकता। मैं एक विराट कोहली का इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें विराट कोहली कहता है वो शॉट मैं भी नहीं खेल सकता। भगवान जाने उस दिन मैंने कैसे खेला, उस दिन मेरे अंदर ही कोई ऐसी आत्मा ही आई थी। अभी मारा वापस श्रीलंका वाले मैच में, श्रीलंका से हुआ था ना मैच, इसमें किससे एक मैच हुआ, अफगानिस्तान, नवीन उल हक के जो छक्का है वो सेम वही है, पर उसके अंदर उसका बेट यूं आ रहा है, सीधा आ रहा है। लेकिन उसमें देखो आप पाकिस्तान वाले मैच बेट यूं आ रहा है, पीछे से बैक हाई, वो हाई लिफ्ट है और यूं करके आ रहा है। तो हारिस राउफ बेचारा देखता ही है। तो उस यूसुफ पठान का ऐसा छक्का मारा मोहम्मद आसिफ के। तो यूसुफ पठान की उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि उसने रन तो शायद 9 बनाए थे, कितने से बनाए थे, पर पाकिस्तान के मेन बॉलर के छक्का मारा, उससे क्या आपकी कमर टूटती है, मेन बॉलर का कॉन्फिडेंस गड़बड़ाता है। और जो बॉलर अच्छा होता है उसके छक्का लग जाता है ना, उससे बेचारे से अगले 3 ओवर नहीं फेंके जाते। उसको लगता है कि यार थप्पड़ मार दिया इसने, फिर आगे उसका कॉन्फिडेंस ढीला ढीला सा रहता है, तो बाद में दूसरे वाले भी रन बना लेते हैं। आज सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा? विराट कोहली। कौन बनाएगा? तो फिर तो वो है। पर आज विराट कोहली